सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स पढ़ेंगे। और हम लोग जो पिछला चैप्टर हैलो एल्केन्स और हैलो एडीन्स का सीरीज शुरू किए थे उसके भी वीडियोस अब आएंगे धीरे धीरे चैनल पे। तो चलिए हम लोग पहले इस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू। इस यूनिट के पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या इसमें जान पाएंगे वो इसमें दिया हुआ है। नेम अल्कोहल्स, अल्कोहल का नेमिंग कर पाएंगे। फिनॉल्स, फिनॉल का भी और ईथर का भी अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। आईयूपीएसी के हिसाब से उसका नोमेनक्लेचर हम लोग सीखेंगे। डिस्कस द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स, एल्डिहाइड्स, केटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि इसके जो प्रिपरेशंस होते हैं अल्कोहल्स के, उसके हम लोग एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्डिहाइड ये सब के द्वारा हम लोग उसका रिएक्शन देख रहे होंगे। डिस्कस द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। मतलब हम लोग ऐसे ही फिनॉल्स के रिएक्शन देख पा रहे होंगे। और फिर इसमें दिया होगा ईथर, तो ईथर के हम लोग ऐसे ही रिएक्शन देख पा रहे होंगे। तो यही सब है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और डिस्कस केमिकल रिएक्शंस, और ये जो केमिकल रिएक्शंस देते हैं वो सब, तो इसमें बहुत तरह तरह के रिएक्शंस जैसे मार्कोनिकव रूल, तो ये सब बहुत इजी होते, उतने भी टफ नहीं होते। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग लगाते हैं और एक एक वर्ड का मतलब यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, यू हैव लर्नड दैट सब्सटीट्यूशन ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम from a hydrocarbon by another atom or a group of atoms result in formation of an entirely new compound having altogether different properties and applications। मतलब कि हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे कि हाइड्रोकार्बन, मान लीजिए कुछ कोई हाइड्रोकार्बन है, मान लीजिए कि हम लोग ये वाला हाइड्रोकार्बन लिए, इसका नाम है इथेन। तो इसमें से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लें और इसको H2 कर दें और यहाँ पे कुछ और ऐड कर दें, तो यहाँ पे जो ऐड करेंगे उसके हिसाब से इसके प्रॉपर्टीज़, इसके एप्लीकेशन सब चेंज होंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग X लगा दें, X मतलब हैलोजन ग्रुप्स, तो उसके प्रॉपर्टीज़ इंटायरली डिफरेंट होंगे। और अगर OH लगा दें तो इसके भी ये अल्कोहल बन जाएंगे, तो ये एसिडिक हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे NH3 लगा दें तो ये थोड़ा बेसिक टाइप का हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हम लोग जो ऐड करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। सॉरी, यहाँ पे NH2 तो ऐड करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे डिपेंड करता है। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक, एलिफैटिक ये बेंजीन, बेंजीन कंपाउंड्स, सारे बेंजीन कंपाउंड्स को एलिफैटिक बोलते हैं। एंड एरोमेटिक, और एरोमेटिक इज रिप्लेस्ड बाई OH ग्रुप। इसको हम लोग OH ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो बनेंगे। These classes of compounds find wide applications in industry as well as in day-to-day life. For instance, have you ever noticed that ordinary spirit used for polishing wooden furniture is chiefly a compound containing hydroxyl group ethanol? इसमें वही सब इसके यूज़ दिए हुए हैं। जैसे कि हम लोग एक स्पिरिट यूज़ करते हैं जो पॉलिश किया जाता है वुडन फर्नीचर को, उसमें OH होता है इथेन ग्रुप के ऊपर, उसको हम लोग इथेनॉल बोलते हैं। द शुगर वी ईट, द कॉटन यूज फॉर फैब्रिक्स, द पेपर वी यूज फॉर राइटिंग आर ऑल मेड ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप्स। तो ये सब वही कंपाउंड्स के हैं। जस्ट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट पेपर, और पेपर जो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें तो OH ग्रुप का यूज़ होता है। तो ये सब इसके यूज़ दिए हुए हैं, फोटोग्राफ्स ये सब उसमें पेपर में हम लोग देख पाते हैं यही सब। एन अल्कोहल कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम। तो अल्कोहल होता क्या है? अल्कोहल वो होता है जिसमें कार्बन से डायरेक्टली एक या उससे ज़्यादा अल्कोहल ग्रुप अटैच्ड हो, ये भी अल्कोहल ग्रुप में आ जाएंगे। वाइल अ फिनॉल कंटेन्स OH डायरेक्टली ऑन कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक सिस्टम। और यहाँ पे जो फिनॉल है उसमें क्या होता है कि एरोमेटिक यानी बेंजीन के ऊपर OH हो जाए तो इसको फिनॉल सिस्टम बोलते हैं। द सब्सटीट्यूशन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन बाय एन एल्कॉक्सी और एरालॉक्सी ग्रुप। एल्कॉक्सी हम लोग किसको बोलते हैं? एल्क ऑक्सी। इसको ध्यान से पढ़ने में ही समझ में आ रहा है। एल्क मतलब
कि मिथ, इथ, प्रोप ये सब, और ऑक्सी मतलब ओ। तो मान लीजिए ये ग्रुप है तो इसको हम लोग एल्कॉक्सी मीथेन बोलेंगे, मिथॉक्सी बोलेंगे। और अगर ये ग्रुप है CH3CH2O और यहाँ पे फिर एक बॉन्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपना इथॉक्सी। वैसे ही करके बहुत सारे हैं। अभी हम लोग ईथर में आगे पढ़ने आएंगे तो उसमें देखेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए हो गया CH3O CH3। यू मे ऑल्सो हैव विजुअलाइज ईथर्स एज कंपाउंड्स formed by substituting the hydrogen atom of hydroxyl group of an alcohol or phenol by an alkyl or aryl group। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। In this unit, we shall discuss the chemistry of three classes of compounds, namely alcohols, phenols and ethers। तो हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर ही के बारे में पढ़ रहे होंगे। अब चलिए हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। The classification of compounds makes their study systematic and hence simpler. Therefore, let us first learn how are alcohols, phenols and ethers are classified। मतलब इसको हम लोग क्लासीफाई कैसे करेंगे, मतलब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये अल्कोहल है, ये ईथर है, और या फिर ये कौन सा अल्कोहल है, कौन सा ईथर, ये सब हम लोग को देखना है। तो इसके नीचे कुछ इसके क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, जैसे कि अगर एक OH हो तो उसको मोनोहाइड्रिक बोलते हैं, 2 OH हो तो उसको डाईहाइड्रिक, और 3 OH हो तो उसको ट्राईहाइड्रिक बोलते हैं। और मोनोहाइड्रिक को भी हम लोग फर्दर और भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में भी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन। देखते हम लोग कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन। तो जिस कार्बन में sp3 हो और उससे OH अटैच हो तो उसको क्या बोलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अगर 1 डिग्री कार्बन हो और उसके ऊपर एक OH हो तो उसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे या फिर मोनोहाइड्रिक बोलेंगे। इसको 2 डिग्री बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो 2 डिग्री का है। इसको 3 डिग्री बोलेंगे क्योंकि 3 डिग्री वाले कार्बन पे अटैच्ड है। वैसे एक एलाइलिक अल्कोहल होता है, तो एलाइलिक अल्कोहल में भी वो sp3 से होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ होता है कि अगर ये कार्बन से अटैच है और ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है और इसके बाद एक और कार्बन है और उस पे OH है, मतलब कि ये जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्ड है उसका, तो इसको हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलते हैं और इस कंपाउंड को एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न आता है एलाइलिक और अपना इसमें विनाइलिक में कि इन दोनों में अंतर क्या है, लेकिन विनाइलिक में क्या होता है कि डबल बॉन्ड होता है कार्बन पे ही, लेकिन इसमें अपना कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, उसके बाद ऐसे होता है, और इस पे अगर OH हो तो इसको एलाइलिक बोलते हैं। ठीक है, समझ गया। तो इसमें वही 1 डिग्री 2 डिग्री वाला केस आ जाएगा तीनों वापस। हम लोग आगे चलते हैं। बेंजाइलिक अल्कोहल मतलब बेंजाइलिक है, ये बेंजो अल्कोहल या फिर बेंजीन वाला अल्कोहल तो फिनॉल हो जाएगा। बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या होता है कि बेंजीन पे एक कार्बन और उसके ऊपर है OH। जैसे कि मान लीजिए ये एक ग्रुप मैंने बनाया, ठीक, और मैंने एक यहाँ पे ये बनाया, यहाँ पे कार्बन और इसके ऊपर OH, तो ये वाला हो जाएगा बेंजाइलिक और ये हो जाएगा फिनॉल, इसको बेंजाइलिक नहीं बोलेंगे। और जो कंपाउंड sp2 होता है उसमें, तो उसमें वही मैंने बताया था कि विनाइलिक अल्कोहल हो जाएगा जिसमें डायरेक्ट ऐसे कार्बन से अटैच है जो जिसके पास डबल बॉन्ड अवेलेबल है, ये वाला डबल बॉन्ड, और एक हो जाएगा फिनॉल। फिनॉल तो हम बता ही दिया मैंने। अब ईथर है, तो ईथर 2 तरह से क्लासिफाइड होते हैं, सिंपल और सिमेट्रिकल। जैसे कि ईथर के कंपाउंड को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं जनरली, R O R डैश,